Hello, welcome student. Today we will understand next point from the chapter Natural Vegetation and Wildlife. We have read two types of vegetation in last video, tropical evergreen forest और tropical deciduous forest. ये दो टाइप्स की प्लांट्स या फॉरेस्ट एरिया के बारे में या फॉरेस्ट के बारे में उसमें पाए जाने वाले एनिमल्स के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं. अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे स्टडी करेंगे. अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा बेटा द थोरन फॉरेस्ट. It has requirement less than 70 centimeter rainfall and high temperature. It is found in Rajasthan, MP, some part of UP, some part of Haryana and गुजरात और छत्तीसगढ़. ये जो एरिया हमारे पास है बेटा, इसके अंदर थोरन फॉरेस्ट मिलता है. थोरन फॉरेस्ट में हमारे पास बुशेस मिलते हैं. उसके अंदर स्मॉल लीव्स होते हैं क्योंकि वो वाटर वेपर नहीं बनने देते हैं. इस एरिया में पाए जाने वाला जो कैक्टस है उसके ऊपर आपने देखा होगा कांटे ही कांटे होते हैं. उसका मेन रीजन या उस प्लांट्स का वहाँ पे ग्रो होने का मेन कारण यही होता है कि वहाँ पे मॉइस्चर कम होते हैं और उस थोरन फॉरेस्ट में उस बुशेस की जो रूट होती है वो नीचे उसमें लैंड के अंदर मॉइस्चर को गेन करती रहती है. इसलिए हाई लंबी रूट और स्मॉल लीव्स के ये प्लांट्स मिलता है और विशेष करके इनके ऊपर कांटे होते हैं जो वाटर वेपर बनने से रोकते हैं. इट्स ओके. नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास इसी का दूसरा टाइप है बेटा, टाइप ऑफ फॉरेस्ट में. नेक्स्ट टाइप हमारे पास है बेटा माउंटेन फॉरेस्ट. ये जो माउंटेन फॉरेस्ट है, ये माउंटेन का नाम लेते ही हमें समझ में आ गया कि माउंटेन पे पाए जाने वाले फॉरेस्ट. ये हाई एल्टीट्यूड पे मिलते हैं. सी लेवल से 1000 to 2000 लेवल पे जो प्लांट्स मिलते हैं उसमें वो हमेशा एवरग्रीन और ब्रॉड लीव्स के होते हैं. क्योंकि जो हिमालय माउंटेन हम देखते हैं उसकी जो तराई में एरिया है उसके अंदर हमेशा मॉइस्चर रहता है तो वो एवरग्रीन रहते हैं. वो प्लांट्स एवरग्रीन और ब्रॉड लीव्स के मिलते हैं. इसके अंदर वेट टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है यानी कि एटमॉस्फेयर में हमेशा नमी बनी रहती है. इससे आगे जो 1500 to 3000 हाइट के जो पेड़ जो प्लांट्स मिलेंगे वो कॉनिफोरियस मिलेंगे. कॉनिफोरियस इट मीन्स ये होते हैं, ये कौन की शेप के होते हैं. लाइक आपकी जो पेंसिल की निब है उसकी तरह से होते हैं क्योंकि ऊपर से जब स्नोफॉल होती है तो वो स्लिप होकर के नीचे आ जाती है. यहाँ जो कॉनिफोरियस जो एरिया है या प्लांट्स है जहाँ पे कॉनिफोरियस जो हाई एल्टीट्यूड के जो एरिया है उसके अंदर कॉनिफोरियस के जो प्लांट्स मिलते हैं उसके अंदर पाइन, देवदार और सिल्वर फीर जैसे प्लांट्स मिलते हैं. इससे ऊंची की हाइट पे जब आप जाएंगे मोर देन 3600 मीटर की हाइट पे जब आप ऊपर माउंटेन एरिया में पहुंचेंगे तो वहां पे अल्पाइन वेजिटेशन मिलेगी. ये अल्पाइन वेजिटेशन आपने दूसरे चैप्टर में हिस्ट्री के चैप्टर में आपको समझ में आएगा. वहां पे कुछ ट्राइब्स हैं, शेड्यूल ट्राइब्स, नोमैडिक जो लोग होते हैं यानी कि घुमंतु समुदाय के जो लोग होते हैं
जो अपने एनिमल्स को लेकर के इधर उधर मूव करके उनको फीड प्रोवाइड करवाते हैं, उनको भोजन प्रोवाइड करवाते हैं। तो उसके अंदर वो अल्पाइन जो वेजिटेशन हमारे पास 300 मीटर की हाइट पे, यानी कि माउंटेन एरिया का जो टॉप है, वहां पे पहुंचने के बाद अल्पाइन वेजिटेशन मिलती है। ये ग्रासलैंड है। वहां पे जो गुज्जर बकरवाल जनजाति है वो उस माउंटेन एरिया में समर सीजन में वहां पे अपने जो कैटल्स हैं उनको लेकर के पहुंच जाती है। विंटर सीजन में वो डाउन आ जाती है, कि नीचे की साइड में पहुंच जाती है। जो टुंड्रा वेजिटेशन है वो भी इसी टाइप से, जो हमारे पास अल्पाइन वेजिटेशन है ऐसे ही टुंड्रा रीजन है, वहां पे भी ग्रासलैंड है। वहां चारों तरफ घास ही घास दिखाई देती है और ये कैटल्स को ग्रेजिंग लैंड के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट फाउंड इन सबमरीन एरिया, जहां हमारे पास ये सी के साथ लगता हुआ जो एरिया है, कोस्टल एरिया है, वहां पे मिलता है। विशेष करके हमारे इंडिया में जो ईस्टर्न डायरेक्शन है, ईस्टर्न नॉर्थ जो कोस्टल एरिया है, वहां पे सुंदरबन डेल्टा, महानदी का जो डेल्टा है, गोदावरी कृष्णा का जो डेल्टा है, वहां पे मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट में आधी जो इसकी रूट होती है वो लैंड पे होती है और आधी पानी में होती है, तो हम उसको मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट में सुंदरी ट्री, और पाम, कोकोनट, इस प्रकार के वहां पे प्लांट्स या ट्रीज मिलते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल और घड़ियाल यहाँ पे एनिमल्स, क्योंकि ये पानी में रहते हैं तो इस साइड का एरिया में वो विशेष करके मिलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट में। इट्स ओके। अब हम आगे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ, लेकिन उससे पहले वाइल्ड लाइफ इट मीन्स एनिमल्स। अभी हमने फॉरेस्ट के बारे में, फ्लोरा के बारे में पढ़ा था, अब हम फौना के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास कुछ मेडिसिन के लिए यूज होने वाले प्लांट्स भी हैं, लाइक नीम, जामुन, तुलसी, बबूल, इट मीन्स जो आप किक्कर बोलते हैं, वो सारे हमारे पास मेडिसिन प्रोवाइडेड प्लांट्स हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट पे आता है बेटा वाइल्ड लाइफ। इंडिया के अंदर 90,000 एनिमल स्पीसीज मिलता है। इट्स ओके। और यहाँ 2000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स की मिलते हैं। बर्ड्स की स्पीसीज यहाँ पाई जाती है, तो ये काफी रिच है। जिस प्रकार से फ्लोरा में था, ठीक वैसे ही फौना में था। एनिमल्स से यहाँ पे सबसे बड़ा लैंड पे पाए जाने वाला एलिफेंट है। वो मैमल एनिमल है जो लैंड के ऊपर पाया जाता है, इनके सबसे बड़ा माना जाता है। ये जो एलिफेंट है हमारे पास, इसमें आसाम में, केरला और कर्नाटक, इस एरिया में हमारे पास एलिफेंट्स मिलते हैं। बंगाल टाइगर बंगाल में, गिर है जो गुजरात में मिलता है, गिर नेशनल पार्क जो काफी फेमस है, ये इसके लिए, लॉयंस के लिए ये फेमस है। हमारा इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे लुआइंस और टाइगर्स दोनों की स्पीसीज पाई जाती है। इसके साथ साथ हमारी गवर्नमेंट ने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, एनिमल्स और बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट पास किया है 1972 के अंदर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। वाइल्ड लाइफ
प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, क्योंकि ये प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए पास किया है कि अवर इकोसिस्टम हैज बीन डिस्टर्ब बाय ह्यूमन एक्टिविटी, और ये इकोसिस्टम का बैलेंस बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे जितने भी हमारे पास छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या दूसरी हमारे पास किसी भी जीव जंतु की जो स्पीसीज होती है वो हर एक स्पीसीज इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए उनको सभी को सेव करना जरूरी है क्योंकि वो फूड चेन का काम करता है। इट्स ओके। इस प्रोटेक्शन के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप उठाए हैं, तो स्टेप क्या क्या उठाए हैं वो देखिए। सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट ने 14 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं। 14 बायोस्फीयर रिजर्व, लाइक नंदा देवी जो उत्तराखंड में है, और गिर गुजरात में है, गुल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है, नीलगिरी जहाँ केरल कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों मिलते हुए दिखाई देते हैं, वहाँ पे उस एरिया में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। इस प्रकार से हमारे पास 14th बायोस्फीयर रिजर्व इज सेटल्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ओके, इसके साथ टाइगर को प्रोटेक्ट किया गया है, इसका प्रोटेक्शन के लिए काम किया गया है। लायंस को प्रोटेक्शन किया है, और इंडियन बास्टर्ड, इसके साथ साथ मैनी अदर इकोसिस्टम एक्टिविटी आर इम्पोर्ट बाय द गवर्नमेंट। ओके, इस प्रोटेक्शन के साथ साथ हमारी गवर्नमेंट ने 89 नेशनल पार्क, और 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई। ये हमारी गवर्नमेंट, या पहले तो हम इंडिया में फ्लोरा के बारे में पढ़ा, फिर फौना के बारे में पढ़ा, फिर उसकी प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ा। तो ये इसके साथ साथ प्रोटेक्शन करने के लिए हमारी गवर्नमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम भी लॉन्च करती है, और लोगों को इस प्रकार से इंस्पायरेशन देती है कि वो अपनी एक्टिविटी में, ह्यूमन एक्टिविटी में किसी प्रकार से फ्लोरा और फौना को हरासमेंट ना करें। तो ये आपका चैप्टर था। योर चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड। इट्स ओके।